हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। देवों के देव महादेव की सबसे ज़्यादा आराधना सावन के महीने में ही की जाती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा महीना भोलेनाथ को समर्पित होता है और इस महीने में शिव जी को प्रसन्न करना बहुत ही आसान होता है। अगर आप सावन के महीने में शंकर जी को उनके प्रिय फूल अर्पित करते हैं, तो शंकर भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपकी कौन सी इच्छा के लिए कौन सा फूल शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जानते हैं कि हमारे भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा कौन सा फूल प्रिय है और किस फूल को चढ़ाने का क्या लाभ होता है। वैसे तो शिव जी को बहुत सारी चीज़ें पसंद है, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें उनको बहुत प्रिय हैं। जैसे कि कुछ फूल हैं जो शिव जी को बेहद पसंद है। उन फूलों को अगर हम शिव जी पे चढ़ाते हैं तो शिव जी हम पर विशेष कृपा प्रदान करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी इच्छा की पूर्ति के लिए हमें कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए, जिससे कि भोलेनाथ प्रसन्न होकर हम पर अपनी कृपा बरसाएं। दोस्तों, पहला फूल जो शिव जी को अत्यंत प्रिय है वो है कनेर का फूल। कनेर के फूल की आभा और सुगंध भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इस फूल को शिवलिंग पर चढ़ाने से जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दूसरा फूल जो शिव जी को बहुत प्रिय है वो है चमेली का फूल। शिव जी की पूजा में चमेली के फूलों का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के वाहन सुख में वृद्धि होती है और जिन लोगों की बार बार दुर्घटना होती रहती है उन्हें सावन में ये फूल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए। अर्थात अगर आपकी बार बार किसी वाहन से दुर्घटना हो रही है और आपको किसी वाहन को खरीदने की चाहत है, तो आप सावन के महीने में शिवलिंग के ऊपर चमेली का फूल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको जरूर लाभ होगा। तीसरा है बेलपत्र का फूल। ये बात तो हर किसी को मालूम है कि शिव जी को बेलपत्र कितना प्रिय है, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि भोलेनाथ को बेलपत्र की पत्तियां ही नहीं बल्कि इसके फल और फूल भी अत्यंत प्रिय हैं। सावन के महीने में इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से आपके विवाह और दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की समस्या अगर आ रही है तो तुरंत ही समाप्त हो जाएगी। तो अगर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की समस्या आ रही है तो आप शिव जी को बेलपत्र का फूल चढ़ाएं। चौथा है धतूरे का फूल। धतूरा भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके फूल को शिवलिंग पर चढ़ाने से संतान की प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और जो लोग पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से इसके पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाते हैं उनकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। तो अगर आपको पुत्र प्राप्ति की कामना है या संतान प्राप्ति की कामना है तो भोलेनाथ पे आप धतूरे का फूल चढ़ाएं। ऐसा करने से अवश्य ही आपकी कामना पूर्ण होगी। अलसी के फूल। सावन के महीने में अगर आप शिवलिंग पर अलसी के फूल अर्पित करते हैं तो इससे आपके रोगों का नाश होता है। साथ ही ऐसा करने पर आपको माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की भी कृपा मिलती है, जिसकी वजह से आपको आर्थिक उन्नति भी मिलती है। तो अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं, काफ़ी लंबी बीमारी आपको चली आ रही है या आप आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो इस सावन के महीने में भगवान शिव को अलसी के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और अगर आपको कोई रोग है तो वो भी ठीक हो जाएगा। आक के फूल। आकड़े का पौधा घर के बाहर लगाना शुभ माना जाता है। सावन मास में इसके फूलों से भगवान शिव का पूजन और रुद्री पाठ करने पर सभी तरह के रोगों का नाश होता है और स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता है। शमी के फूल। शमी का फूल महादेव को अत्यंत प्रिय है। इसके पत्ते ही नहीं, अगर फूल को भी शिवलिंग पर अर्पित किया जाए तो व्यक्ति को कई सारे फायदे होते हैं। साथ ही शमी के फूलों को शिवलिंग पर चढ़ाने से चंचल मन में स्थिरता आती है। अगर आपका मन चंचल हो रहा है, आपका मन किसी चीज में नहीं लगता है, तो शिव जी को शमी का फूल अर्पित करें। ऐसा करने से आपका मन स्थिर होगा और शमी का फूल चढ़ाने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी उन फूलों के बारे में जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय हैं और उनको अगर हम सावन के महीने में चढ़ाते हैं तो हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और हमारे सभी कष्ट दूर होंगे। तो अगर आपको भी किसी कामना की आस है या आपको कोई परेशानी है तो उससे संबंधित फूल भोलेनाथ पे चढ़ाएं
और लाभ प्राप्त करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।